हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग है रीविजिटिंग इरेस्ड नंबर। अब देखो, मैंने आपको इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इरेस्ड नंबर कौन से होते हैं। तो आज फिर से अपन रिपीट कर देते हैं कि इरेस्ड नंबर ऐसे जो नंबर जिनको P अपॉन क्यू के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उनको अपन कौन से नंबर बोलेंगे? इरेस्ड नंबर बोलेंगे। या फिर आप ऐसे नंबर यानी ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट रूट नहीं हो उनको क्या कहेंगे? अपन इरेस्ड नंबर। अपन डेसिमल एक्सप्रेशन की बात करें तो डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर इरेस्ड नंबर कौन से होते हैं? जिनकी डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में आ जाए तो उनको अपन क्या कहेंगे? इरेस्ड नंबर के बारे में अपन कहेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में अपन इरेस्ड नंबर को प्रूव करना सीखेंगे। तो देखते हैं, आपके कुछ नंबर है √2, √3, √5। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों में से एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो तीनों का मेथड में जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन का सारों का क्या है? मेथड एक जैसा है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट √2 इज इरेस्ड नंबर। तो सबसे पहले इस √2 को क्या मान लूँ मैं कि ये जो √2 है ये है रेशनल नंबर है। तो लेट अस अज्यूम द √2 इज रेशनल नंबर। अब मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? क्यू अपॉन पी, पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में। और ये क्यू और पी क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो √2 इक्वल टू ए अपॉन बी। तो ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। ऐसे, ये दोनों नंबर की बात है, ये दोनों नंबर की बात है कि ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि 10 अपॉन 15 है, ये रेशनल नंबर तो है, ठीक है, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? काट के अपन करें तो 5 से काटेंगे तो 2/3। तो इनको किस नंबर से डिवाइड किया मैंने? किस नंबर से इसको काटा मैंने? 5 से। तो इन दोनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर वो कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये जो ए और यानी ये 2 और 3 ये रेशनल कब होंगे? जब ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर। यानी ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो तो उनको क्या कहेंगे अपन? रेशनल नंबर के बारे में। यदि आ जाए तो उसको कौन से नंबर जिनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो किस में काउंट हो जाएंगे? इरेशनल नंबर के अंदर। तो सबसे पहले इस b को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 b इक्वल टू ए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर कितना? 2, b का स्क्वायर कितना? b स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना? a स्क्वायर। फिर इस 2 को मैं इधर लेके आऊँगा तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन 2। अब ये जो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि a स्क्वायर 2 से डिवाइड है, कि मैं ये बोलूँ कि 4 2 से डिवाइड है। तो इसका रूट करेंगे यानी इस 4 का अपन रूट करेंगे तो 2 भी 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलेगा कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो a ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। फिर नाउ लेट a इक्वल टू 2c मान लेते हैं और c क्या है? एनी इंटीजर। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। और अब ए स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू, कैंसिल आउट कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा? b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? ये 2 यहाँ पे आएगा b के अपॉन में, तो b स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ से क्या कॉन्क्लूजन निकल रहा है कि b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किससे? 2 से। तो b स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। तो b ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, ये मैं लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन नंबर आप एक सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो a और b है इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, को प्राइम नंबर तभी होंगे। और जब को प्राइम नंबर नहीं है तो किस में काउंट हो जाएंगे? इरेशनल नंबर में काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिला
कि इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर क्या है आपका 2। तो यहाँ से आपको ये पूरी लाइन माइंड में रखनी पड़ेगी। इस पूरे का ही कंसेप्ट अपन आगे पूरा यूज़ करेंगे इसको। तो ए कॉमा बी आर इंटीजर, सो ए अपॉन बी, ये ए अपॉन बी विल बी ए रेस्ट नंबर एंड सो यदि ये रेस्ट नंबर है, ये वाला रेस्ट नंबर है, तो √2 को भी मैं क्या कहूँगा, रेस्ट नंबर कहेंगे, क्योंकि ऊपर अपन लेट किया है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेस्ट नंबर। लेकिन अपन जानते हैं कि √2 क्या है, कि ए क्या है, इरेस्ट नंबर है। सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, यानी आपने जो एज्यूम किया वो क्या है, गलत है। सो वी कैन कंक्लूड दैट √2 इज इरेस्ट नंबर। ये अपन इसमें भी सेम ही यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर, प्रूव दैट √3 इज इरेस्ट नंबर। देखो मैंने पूरा सेम किया है कि लेट एस एज्यूम द √3 इज इरेस्ट। √3 इक्वल टू ए अपॉन बी, दोनों क्या है, को प्राइम। इस बी को मैं इधर लेके आऊँगा तो √3 बी इंटू इक्वल टू ए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड 3, इसका रूट का स्क्वायर करेंगे 3, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर। अब इस 3 को मैं इधर लेके आऊँगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 3। अब ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो ए बी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ ए इक्वल टू सी, यहाँ पे ए इक्वल टू 2c माना था, लेकिन यहाँ पे √3 तो 3c मान लेते हैं। तो c क्या है, एक इंटीजर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। फिर यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। 3 से मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 3b स्क्वायर इक्वल टू कितना, 3c स्क्वायर। अब ये c स्क्वायर इक्वल टू लिखना चाहूँ तो इस 3 को इधर लेके आऊँगा तो b स्क्वायर अपॉन में 3। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो b ऑल्सो डिवाइड 3। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या कह सकता हूँ कि a और b का एक कॉमन फैक्टर हो गया, वो क्या है आपका 3। तो देखो सेम ही अपन इसमें करेंगे, ए कॉमा बी आर इंटीजर, सो ए अपॉन बी विल बी रेस्ट नंबर एंड सो। अब यहाँ पे √3 को ए अपॉन बी माना था तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, √3 इज रेस्ट नंबर, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेस्ट नंबर, सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। यानी जो आपने √3 है वो अपना क्या है, इरेस्ट नंबर है, तो जो एज्यूम किया वो क्या है, गलत है। तो सो वी कैन कंक्लूड √2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, √3 इज इरेस्ट नंबर, यानी इसके नीचे आपको सेम लिखना है। इस पूरे का यूज करेंगे, आप ध्यान रखना है इसको अपन यूज कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1.2 का 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट √5 इज इरेस्ट नंबर। ये मैंने पूरा सेम किया है, लेकिन यहाँ पे √5 है तो अपन a इक्वल टू 5c मानेंगे। a स्क्वायर 5 से डिवाइड है, कॉमन फैक्टर आ गया अपना। फिर मैं यहाँ से बी स्क्वायर भी क्या है 5, और बी की डिविजिबल है किससे, 5 से। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या कह सकता हूँ, a एंड b हैविंग द कॉमन फैक्टर। अब अपन क्या करेंगे इसमें, ध्यान रखना, जो मैंने लाइन लिखी थी वहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बोल देता हूँ मैं एक बार कि a कॉमा बी आर इंटीजर, सो a अपॉन बी विल बी ए रेशनल नंबर, सो √5 लिखना है यहाँ पे इज रेशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, सो वी कैन कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये अपन इसमें लिख सकते हैं। फिर अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो सेकंड में भी मैंने ये साइड में बनाया हुआ है, आप देखना। लेट सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। प्रूव करते हैं। लेट्स एज्यूम द 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और a b क्या है, को प्राइम नंबर। अब इस 3 को मैं इधर लेके आऊँगा तो a अपॉन बी -3, एलसीएम लेंगे तो ये भी एलसीएम आ जाएगा, a - 3b अपॉन में b। अब इस 2 को इधर लेके आएंगे तो √5 इक्वल टू a - 3b अपॉन में 2b। अब √5 अपन जानते हैं क्या है, इरेशनल नंबर, ऊपर प्रूव किया है, देखते हैं।
इसको लिखेंगे कैसे लास्ट में ये देखना है यहाँ पे। ए कॉमा बी आर इंटीजर्स, सो यहाँ पे आपको लिखना है सो ए माइनस 3b अपॉन 2b will be rational number. So root 5 is rational number, but this contradict the fact that root 5 is irrational number. So our assumption is incorrect. तो अपन कह सकते हैं कि यदि ये आपका रेशनल नंबर हो गया तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, लेकिन अपन जानते हैं कि रूट 5 क्या अपना इरेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, यानी आपने जो एज्यूम किया वो गलत है। तो वी कैन कंक्लूड दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अपन। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। तो पहला है 1/√2, लेट अस एज्यूम द 1/√2 इज रेशनल नंबर। तो 1/√2 इक्वल टू a/b, क्योंकि रेशनल मैंने माना है तो अपन a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 ऊपर b/a, तो इसको लास्ट में अपन लिखेंगे कैसे वो देखिए। a एंड b आर इंटीजर, सो यहाँ पे क्या है b/a, तो b/a यहाँ पे क्या लिखेंगे, b/a विल बी रेशनल, सो √2 इज ए रेशनल नंबर, बट द कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, सो वी कैन कंक्लूड दैट क्या था अपना 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ये ध्यान रखना, मैंने सेम का सेम कॉपी किया है वहाँ पे से, तो आप सेम करना। इसी का सेकंड पार्ट करें तो 7√5, लेट अस एज्यूम द 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो इसको इज रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को क्या लिख सकता हूँ, a/b, a और b क्या है, को प्राइम नंबर। इस 7 को इधर लेके आऊँगा तो √5 a/7b। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला जो बॉक्स है इसको लिख रहे थे अपन, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, a/7b। फिर यहाँ पे क्या मिला आपको, √5। दिस कॉन्ट्रडिक्ट क्या है आपका, गलत है, तो यानी कौन सा है, √5 गलत है, तो ये क्या अपना, यानी √5 क्या है, इरेशनल नंबर। तो जो अपन माना था वो क्या है, गलत है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 7√5 अपना क्या हो गया, इरेशनल नंबर। फिर इस क्वेश्चन की अपन बात करें 6 + √3, लेट अस एज्यूम द 6 + √2 इज रेशनल नंबर। 6 + √2 इक्वल टू a/b, a और b क्या है, को प्राइम नंबर। इस 6 को मैं इधर लेके आऊँगा तो √2 इक्वल टू a/b - 6 ये लिख सकते हैं। तो √2 इक्वल टू a - 6b/b। अब इस बॉक्स को यहाँ पे लिखेंगे, यानी क्या लिख सकता हूँ मैं इस बॉक्स में, a - 6b/b विल बी रेशनल नंबर, एंड सो √2 इज रेशनल नंबर, बट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। यानी अपन जानते हैं कि √2 क्या है अपना, इरेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, वी कंक्लूड दैट। फिर यहाँ पे लिखना है 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।